प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तव पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस यूएई वीकली सत्संग में हर एक सप्ताह की तरह इस जूम के माध्यम से देश विदेश से जुड़े हुए सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हफ्ते भर की जितने भी क्रियाकलाप थे, हमारे जितने भी स्ट्रेस थे, उस सब को छोड़ के इस 1 घंटा 15 मिनट के लिए हम लोग इस जूम के माध्यम से सत्संग में गोता लगाने के लिए उपस्थित हुए हैं। आप सबसे निम्र निवेदन है कि इस जूम के लिंक को हो सके तो अपने इष्ट मित्र को आप जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमला बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमला बलिहारी रे।
लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, सबको दीन मारी रे, प्रभु सबको दीन मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। द्वैत भाव सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया, पुराण ब्रह्म एक दर्शाया, पुराण ब्रह्म एक दर्शाया, घट घट ज्योत निहारी रे, प्रभु घट घट ज्योत निहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। योग युगत गुरु देव बताए, योग युगत गुरु देव बताए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, मानुष देह सुधारी रे, प्रभु मानुष देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोली आनंद कंद भगवान की जय। अभी आप अति सुंदर गुरु वंदना सुन रहे थे, जिसको स्वर दिया था हमारे गुरु भाई इंद्र लामिछा ने, और इस सुंदर वीडियो को एडिट किया था हमारे सुयज्ञ राय भाई ने। अभी सत्संग होगा, सत्संग के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे पूजनीय महात्मा धरणी भाई जी को। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। बंदो गुरुपद कंज
कृपा सिंधु सुख धाम जगदीश्वर प्रभु हंस को कोटि कोटि प्रणाम। तुम पूर्ण परमात्मा तुम पूर्ण जगदीश आदि पुरुष सतगुरु तुम्हें तुम्हें नमामि शीश तुम्हें नमामि शीश। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सच्चे दरबार की जय। श्री गुरु महाराज जी के चरण सरोज की छाया में, गुरु महाराज के चरण सरोज की छत्र छाया है हम सबके ऊपर, और उसी छत्र छाया में हम सबको हर सप्ताह सत्संग की प्राप्ति होती है। और सत्संग के माध्यम से हम अपने मन को थोड़ी देर के लिए बैरागी बनाते हैं। सत्संग के माध्यम से हमारा मन पवित्र होता है और हमारे अंदर ज्ञान और वैराग दोनों भी जागृत होते हैं। जैसा कि हम सब श्रीमद् भागवत पुराण में ये कथा पढ़ते हैं कि जब एक बार नारद मुनि भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक पर वृंदावन पहुंचते हैं, कहते हैं कि वहां पर उन्होंने एक बड़ा अद्भुत दृश्य देखा, आश्चर्यजनक दृश्य देखा। वो क्या देखते हैं कि एक वृक्ष के नीचे युवती नारी देवी विलाप कर रहे हैं और उनके सामने दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। नारद मुनि पास में जाकर के पूछते हैं कि हे देवी, आप कौन हैं? आप क्यों विलाप कर रहे हैं और ये दोनों कौन हैं? तो वो देवी कहते हैं कि हे देव ऋषि, मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग। आश्चर्य के साथ नारद मुनि देख रहे हैं कि माता जो है वो तो युवती है, लेकिन उनके दोनों पुत्र वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके हैं और अचेतन अवस्था में पड़े हैं। नारद मुनि ने उसका जब कारण पूछा तो भक्ति माता ये कहते हैं कि हे नारद मुनि, मैं जब द्रविड़ देश से भ्रमण करते हुए आ रही थी तो कहते हैं कि जब जैसे जैसे उत्तर की तरफ आगे बढ़े तो धीरे धीरे भक्ति माता कह रहे मेरे को तो युवावस्था प्राप्त हुई, लेकिन मेरे जो पुत्र है ज्ञान और वैराग दोनों ही मूर्छित हो रहे हैं। यानी कि मानव समाज के अंदर भक्ति तो है, लेकिन उनके अंदर ज्ञान और वैराग की कमी है। जब इस बात को सुना, नारद मुनि ने माता भक्ति से कहा कि मैं प्रयत्न करता हूं आपके दोनों पुत्रों को मूर्छा से बाहर लाने के लिए। कहते हैं कि वेद की ऋचाओं का उच्चारण किया गया, अनेक मंत्रों का उच्चारण किया गया,
थोड़ी देर के लिए वो आंख खोलते लेकिन फिर मूर्छित हो जाते। और उस समय फिर ये उपाय बताया गया कि अगर इनको कथा सुनाई जाए, सत्संग सुनाया जाए, तो ये दोनों जागृत हो जाएंगे। ये भागवत पुराण की कथा है जिसको हम अनेक बार सुनते हैं। यानी कि भक्ति हर एक मानव के अंदर किसी न किसी रूप में जागृत रहती है। किसी के अंदर युवावस्था में होती है, किसी के अंदर प्रौढ़ अवस्था में होती है, लेकिन भक्ति हर एक व्यक्ति के अंदर होती है। चाहे वो किसी भी रूप में कर रहा हो, चाहे निर्गुण की भक्ति करे, चाहे सगुण की करे, चाहे मूर्त रूप की करे, चाहे अमूर्त की करे, चाहे मंदिर में जाके करे, चाहे सगुण में गुरु महाराज की करे, किसी भी रूप में, लेकिन भक्ति मानव के अंदर जागृत रहती है। और जो 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है, ये भी मानव के अंदर किसी न किसी रूप में होती है कि श्रवण करते हैं, निधि ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, इसके माध्यम से भी भक्ति जागृत रहती है। लेकिन अगर सिर्फ भक्ति है और ज्ञान और वैराग नहीं है, तो जैसा कि हम कथा में पढ़ते हैं कि भक्ति कभी प्रसन्न नहीं रहते। इस कथा में हम यही पढ़ते हैं कि जब ज्ञान और वैराग दोनों मूर्छित हो गए, तो माता भक्ति विलाप कर रहे हैं, वो रो रहे हैं, जबकि वो खुद तो युवावस्था को प्राप्त हो गए। वृंदावन जाते जाते खूब उनको युवावस्था मिल गई, लेकिन दोनों पुत्र ज्ञान वैराग जब मूर्छित हो गए तो वो विलाप कर रहे हैं। यानी कि मानव के अंदर कितनी भी भक्ति हो, लेकिन जब तक वैराग नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो भक्ति प्रसन्न नहीं रहती, भक्ति पूर्ण नहीं होती है। इसीलिए हमारे अंदर ज्ञान और वैराग दोनों का होना उतना ही आवश्यक है। ज्ञान और वैराग दोनों ही हमको सत्संग के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि जितना भी संसार के अंदर अपरा विद्या का विस्तार है, उन सबसे श्रेष्ठ जो पराविद्या है, ये हमको सिर्फ और सिर्फ सत्संग से ही प्राप्त होती है। और आज के समय में अगर हम खुद ही इस बात को सोचे, तो हम गुरु महाराज जी के सत्संग को जब सुनते हैं, तो विज्ञान की कितनी कठिन से कठिन बातें होती है जो हमको समझाई जाती है। मुझे मतलब संसार के ज्ञान की बात भी है, और संसार के ज्ञान के साथ साथ अध्यात्म का ज्ञान भी सत्संग से हमको मिलता है। वर्षों पहले की मुझे एक बात याद आ रही है। एक जगह आश्रम में जहां हम सेवा करते थे, आश्रम में जहां पर हम थे, तो बहुत सारे सेवक भी थे। तो उसमें एक सेवक जो थे, हमसे तो उम्र में बड़े थे, लेकिन वो कभी स्कूल नहीं गए थे, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। सेवा खूब करते थे, भजन एक ही बार सुना उनको याद हो जाता था, कभी भी वो भजन के लिए उनको पूछना देखना नहीं पड़ता था, एक बार सुना पूरा भजन याद हो जाता था। तो जब भोजन का समय होता है, आप सबको पता है आश्रम में जब बड़ा आश्रम होता है, ज्यादा सेवक होते हैं, सेविकाएं होती हैं, बड़ा स्टाफ होता है, तो भोजन के समय हम घंटी बजाते हैं। जैसे घंटी बजती भोजन के सभी आते हैं, भोजन करने के लिए बैठते हैं। ऐसे ही एक दिन भोजन की घंटी बजाई, सब लोग आए बैठे। तो ये जो भाई जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो खाना खाते खाते कहते हैं कि भाई जी मेरे को H2O चाहिए। मतलब जो व्यक्ति कुछ भी नहीं पढ़ा लिखा है, वो कहते हैं, सीधे सीधे नहीं कह रहे भाई जी पानी दे दो, वो कहते भाई जी मेरे को H2O दे दो, मेरे को H2O चाहिए।
तो जितने लोग खाना खा रहे थे सभी को बड़ी जोर से हंसी आई। सब लोग हंसने लगे तो वो भी हंसे। फिर कहते हैं कि भाई जब महाराज जी इतनी अच्छी तरह से हमको सत्संग में सुना रहे हैं कि पानी मतलब दो जो है हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलकर के पानी बनता है H2O, महाराज जी कितनी बार सुनाते हैं, तो मैंने H2O बोल दिया तो कौन सी उसमें हंसने की बात है। फिर वही भाई एक दिन खाना खाते खाते कहते भाई जी टेबल सॉल्ट चाहिए। सीधा सीधा नहीं कह रहे नमक चाहिए, टेबल सॉल्ट दे दो। तो सत्संग सुनते सुनते कितने शब्द वो सीखने लग जाते हैं। और हम और आप अपनी ही बात करें कि कितनी गहरी विज्ञान की भी बातें होती है, हम कितनी सहजता से गुरु महाराज जी के सत्संग से सीख लेते हैं। तो भौतिक ज्ञान तो मिलता ही मिलता है, लेकिन जो गहराई अध्यात्म ज्ञान की है वो भी हमको कहाँ से मिलती है? गुरु महाराज जी के सत्संग से ही तो सब कुछ मिलता है। जितना हम मालिक का सत्संग सुनते जाते हैं, ऐसा लगता है कि हमारे अंदर जो है बुद्धि की जो परतें हैं वो खुलती जाती है और बहुत सारा हमारे अंदर ज्ञान हम प्राप्त करते जाते हैं। तो इसीलिए कहा कि जब हम सत्संग सुनेंगे तो हमारा ज्ञान जो है वो परिपक्व होगा, हम उस ज्ञान को अच्छी तरह से अपने अंदर धारण कर पाएंगे। इसीलिए सत्संग सुनते सुनते जब हमारे अंदर ज्ञान प्राप्त होता है, हम ज्ञान में अपने आप को दृढ़ बनाते जाते हैं, वैसे ही वैसे हमारी भक्ति भी पूर्ण होती जाती है। बिना ज्ञान के भक्ति पूर्ण नहीं होगी और इसी तरह से बिना वैराग्य के भी भक्ति पूर्ण नहीं होगी। सत्संग से ही वैराग्य जागृत होता है, क्योंकि जब हम एक साधारण सी बात समझे कि संसार के अंदर अनेक प्रकार के कार्य हर एक व्यक्ति के पास होते हैं, लेकिन सारे कार्यों के होने के बावजूद भी, अनेक जिम्मेवारियां होने के बावजूद भी, ये वैराग ही है कि जो हमको निश्चित समय पे सब कुछ छोड़ करके यहाँ पर ला करके बिठाता है। ये वैराग ही है जो हमको निश्चित समय पर सब तरफ से मन को हटा करके, ये एक प्रेरणा हमको होती है कि हम चलो चलते हैं सत्संग में, आज संडे का दिन है या आश्रम में सत्संग का दिन है, चलेंगे सत्संग में चाहे कुछ भी हो जाए। और इसके साथ साथ ये वैराग ही है कि जो हमारा मन सब कुछ होते हुए भी उन सब से हट करके गुरु महाराज की तरफ जा रहा है। पहले से ही चिंतन शुरू हो जाता है कि गुरु पूर्णिमा आ रही है, हमको ये करना है, अपना स्केड्यूल सेट करना है, जो भी है। तो धीरे धीरे ऐसे ही हमारे अंदर वैराग जागता है और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि ज्ञान मिल रहा है, सत्संग सुन रहे हैं, फिर ज्ञान और परिपक्व होते जाते हैं हम उसमें, फिर धीरे धीरे वैराग होते जाता है। तो वैराग होते जाता है तो ऐसा नहीं होता है कि हम सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन मन फिर संसार में नहीं लगता है। और जैसे जैसे सत्संग सुनते हैं वैसे वैसे वैराग ऐसा जागृत होने लगता है कि बहुत सारे हम भी भगत लोगों को जानते हैं जो कहते हैं कि भाई जी क्या करें, कहीं पर रिश्तेदारी में जाना पड़ रहा है लेकिन बिल्कुल मन नहीं करता है, मजबूरी है, जाना पड़ेगा क्योंकि रिश्तेदारी की बात है, नहीं तो हम तो बिल्कुल नहीं जाना चाहते। वहां चले भी जाते हैं तो भी वहां से फोन करते, भाई जी बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, ऐसे सोच रहे कहाँ फंस गए। तो ये वैराग है कि आप तन से चाहे कहीं पर भी है, तन से आप अपनी ड्यूटी को पूरा कर रहे हैं, लेकिन मन जब गुरु महाराज जी के चरणों में खींचा चला आ रहा है, संसार की किसी बातों में नहीं उलझ रहा है, संसार के किसी आकर्षण की तरफ नहीं भाग रहा है, तो ये वैराग है। और ये वैराग भी हमको सत्संग से ही मिलता है। और इसलिए सत्संग जो इस रूप में जो इसको प्राप्त करते हैं, सत्संग को सत्संग की ही तरह अपने जीवन के अंदर धारण करते हैं, तो ये अपने आप होने लगता है। और जब ज्ञान को हम अपने अंदर में धारण कर रहे हैं, वैराग हमारे अंदर प्रकट होता है, वैराग हमारे अंदर दृढ़ होता चला जाता है, तो वैसे ही वैसे हमारे अंदर एक ऐसी समझ जागृत होती है, ऐसा विजडम हमारे अंदर आता है, जिसको विवेक भी कह सकते हैं, विजडम भी कह सकते हैं, और जिसके माध्यम से हमको हर एक चीज की वास्तविकता समझ में आने लगती है।
और यही बात जो अभी हम भजन में गुरु वंदना जब हम बोलते हैं तो हम हमेशा सबसे आखिर में ये जो अंतरा गाते हैं कि योग युगत गुरुदेव बताई, ब्रह्मानंद शांति मन आई, मानुष देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। कि गुरु महाराज जी के ही ये आशीर्वाद है या विशेष कृपा है कि क्या होता है कि हमको युक्ति बता देते हैं। योग युगत गुरुदेव बताई, योग की युक्ति गुरु महाराज बताते हैं। देखो अभी योग दिवस मनाया, पूरे विश्व भर में सभी जगह लोगों ने योग किया, लेकिन जो योग की युक्ति है तो होती है ना, युक्ति का मतलब होता है कि ऐसा तरीका, एक ऐसी ट्रिक जिससे आपका काम बन जाए। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती, हम भी जानते हैं संसार के अंदर कि कोई भी काम कर रहे हो, चाहे वो भोजन बनाने से लेकर के चाहे कोई भी काम हो, सब में होता है कि कोई एक छोटी सी ट्रिक कोई यूज करता है जिससे उसका काम जल्दी बन जाता है या सरलता से हो जाता है। ऐसे ही संत ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि गुरु महाराज एक ट्रिक बता देते हैं, किसकी? योग की। और जिससे क्या होता है, उस योग की युक्ति को जानने के बाद हमारे मन को शांति मिलती है। क्योंकि वैसे तो योग चाहे आसन के रूप में जो कितना भी कोई कर ले, प्राणायाम के रूप में कितना ही कुछ कर ले, लेकिन मन की शांति तो गुरु के युक्ति से ही होती है और कोई उपाय नहीं होता है। और गुरु महाराज की युक्ति क्या होती है? गुरु महाराज की युक्ति यही है कि वो हमारे मन को हमारे प्राणों के साथ जोड़ देते हैं। गुरु महाराज की युक्ति यही होती है कि हमारे मन को उस शब्द के साथ जोड़ने का न सिर्फ तरीका बताते हैं, लेकिन वो जोड़ भी देते हैं। और जिसके माध्यम से सत्संग सुन रहे हैं, ज्ञान प्राप्त हो रहा है, मन में बैराग भी है और ये तरीका भी मिल गया है, तो इस सब कुछ मिल करके हमारा मन शांत कर देता है। और जिसको मन की शांति मिल जाती है, उसको वास्तव में फिर और संसार में कुछ चाहिए भी नहीं होता है। क्योंकि जिसका मन शांत है, उसके लिए संसार की वस्तुओं का कोई आकर्षण नहीं रहता है। संसार की वस्तुओं के प्रति बहिर्मुखी होकर के कब तक मन भागता है? जब तक उसको अंदर में कुछ नहीं मिल रहा है, तब तक वो बाहर ही भागता है। लेकिन जब अंदर हमको मिल गया है, हमारे मन को अंदर शांति मिल गई, हम अंदर ही संतुष्ट हो गए, तो फिर मन बाहर नहीं भागता है। और जब मन का बाहर का भागना बंद हो जाता है, बाहर का जो है आकर्षण से उसका लगाव खत्म हो जाता है, तो ये वैराग्य की निशानी है। तो ये सब कुछ एक साथ होता है। ऐसा नहीं कि पहले हम सत्संग ही सुनते रहेंगे बहुत वर्षों तक, तब जाकर के ज्ञान जागृत होगा, उसके कुछ वर्षों के बाद वैरागी होंगे, तब जाकर के मन लगेगा। ऐसा नहीं है, ये सब कुछ एक साथ चलता है। जैसे जैसे हम एक एक स्टेप आगे बढ़ते ही सब कुछ साथ के साथ चलता है और हमारे अंदर बहुत सारे परिवर्तनों को लाते रहता है। इसीलिए ये असीम दया ही कहेंगे गुरु महाराज जी की हम सबके ऊपर, कि नियमित रूप से हमको सत्संग की जो है प्राप्ति कराते हैं, और जिसके कारण न सिर्फ हमारा ज्ञानवर्धन होता है, बल्कि हमारे अंदर वैराग भी जागता है और हम पूर्ण योग की तरफ अपने आप को आगे भी बढ़ाते हैं, अपने अंदर की गहराइयों तक भी हम जाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। हमारे पूजनीय महात्मा धरणी भाई जी को अति मार्मिक सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए भाई जी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। अभी सत्संग होगा, सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूं मुंबई। हमारे पूजनीय महात्मा मुसाफिरानंद जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
मन नाथो श्री नगर नाथो मत गुरु श्री जगत गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदाहने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। हंस वंश की जय। मानव धर्म की जय। प्रेमी सज्जनों, माताएं बहनों, बड़ा हर्ष का विषय है कि जूम के माध्यम से आप हम सब लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं और इसमें देश विदेश के हर कंट्री के लोग भाग लेते हैं आपके दुबई के कार्यक्रम में। और आपका दुबई का जो रिले कार्यक्रम होता है अपने आप में बहुत अनोखा है। बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, गुरु महाराज के प्रचार प्रसार हो रहा है। तो मैं भी आप लोगों के बीच में आज मुझे जुड़ने का मौका मिला है। मैं भी अपना थोड़ा देर विचार रखूंगा, उसमें जो भी सार तत्व है उसको ग्रहण कर लेना, क्योंकि संसार में संतों ने कहा कि सार सार को ग्रहण करना चाहिए और सार को त्याग कर देना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के बीच में गुरु महिमा के ऊपर प्रकाश डालूंगा। गुरु पूजा भी आने वाली है कि गुरु का क्या रोल होता है और क्यों गुरु धारण करना चाहिए और गुरु क्या देते हैं शिष्य को, ये सब प्रकाश डालूंगा। तो संसार में जो गुरु महाराज जी होते हैं वो मुक्ति प्रदान करते हैं और साथ साथ भुक्ति प्रदान करते हैं। गुरु महाराज हमें संसार के बंधनों से मुक्त होने का साधन बताते हैं, जिसके लिए कहा गया सूक्ष्म में मोक्षम। ये नहीं कहा गया स्थूल में मोक्ष है, सूक्ष्म में मोक्ष है। तो सबसे जो सूक्ष्म है वो क्या है? हमारा शरीर है, शरीर से सूक्ष्म इंद्रियां है, इंद्रियों से सूक्ष्म हमारा मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है और बुद्धि से सूक्ष्म आत्मा है। तो गुरु महाराज कहते हैं हमें उस सूक्ष्म तत्व का, आत्मा का ज्ञान देते हैं। और जिसने आत्मा को ज्ञान को प्राप्त कर लिया उसके लिए और कुछ प्राप्त करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन जिसको बहुत बड़ा तालाब मिल जाता है फिर उसके छोटे मोटे तालाब की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसी तरह जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है उसके शास्त्रों का, पुराणों का उतना महत्व नहीं रहता है, तो उसका जो चीज है सार तत्व उसने ग्रहण कर लिया है और उसकी साधना करने से ही कल्याण होगा, केवल उसका पाठ करने से नहीं होगा। जैसे पानी लगी है, पानी का हम पाठ करते रहेंगे प्यास नहीं बुझेगी। भूख लगी है, भूख की खाली चर्चा करेंगे तो भूख नहीं मिटेगी। भूख मिटती है खाने से, प्यास मिटती है पीने से। ऐसे हमारे संत महात्माओं ने कहा गया कि साधना करने से, भजन करने से आत्मा को शांति मिलती है। तो ऐसे मनुष्य को बताया, 4 तरह की ड्यूटी बताया गया है। पहली ड्यूटी है भगवान के प्रति जो मानव शरीर दिया है। दूसरी जो ड्यूटी होती है ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए। तीसरी ड्यूटी होती है देश के लिए, कंट्री के लिए। और चौथी ड्यूटी है कहते हैं अपने सेल्फ के लिए, अपने आत्मा के लिए। यदि हम अपने आत्मा के लिए नहीं करते हैं तो कहते हैं कि ये 3 ड्यूटी भी कोई काम नहीं आएगी। तो कहते सबसे बताया गया है सेल्फ, और कहा गया मैं नो दैट सेल्फ, अपने आप को जानने के लिए कहा गया है। इसी तरह 3 तरह की दया बताया गया है कि भगवान की दया, दूसरा कहते प्रेसेप्टर गुरु की दया, और तीसरी होती है अपनी दया। तो जब तक हम अपनी नहीं करेंगे तब तक कोई उद्धार नहीं कर सकता है। चाहे हजारों बुद्ध आ जाएं, चाहे क्राइस्ट आ जाएं, कितना ही महापुरुष आ जाएंगे, जब तक हम अपनी क्रिया नहीं करेंगे तो वास्तव में वो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। वो हमें प्रेरणा दे सकते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के जरूर सारथी बरकत है, अर्जुन युद्ध तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। इसी तरह हमें गुरु महाराज को ज्ञान दिए हैं, साधना तो हमें करना पड़ेगा।
बिना साधना के किए हम साध को प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमारे संत महात्माओं ने कहा कि मानो तुम हो, वो शक्ति दिया गया है, एवरी सोल ये पोटेंशियल डिवाइन, हर एक बीज के अंदर एक पेड़ बनने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। इसी तरह हर एक के अंदर कहते हैं कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ऐसी एबिलिटी भगवान ने दिया है, पर हमें करना पड़ेगा। उसके लिए कहते हैं गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। और सदगुरु कैसे होते हैं कि जैसे ये बच्चा पढ़ता है, स्कूल में पढ़ लिख करके टीचर का ट्रेनिंग कर देता है, बीएड का ट्रेनिंग करता है, टीचर बन जाता है, उसके बाद संजोग का उसी स्कूल में उसकी पोस्टिंग हो जाती है जिस स्कूल में उसने पढ़ाई किया था। तो पहले गया था पढ़ने के लिए, दोबारा स्कूल में गया पढ़ाने के लिए। इसी तरह संसार में जो मुक्त आत्मा आते हैं उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें आपको पढ़ाने के लिए, ज्ञान देने के लिए संसार में वो आते रहते हैं। और जब तक वो ज्ञान को प्राप्त नहीं करेंगे तब तो महापुरुष को समझ नहीं सकते हैं। जैसे आज गुरु महाराज जी हैं, जिन प्रेमियों ने ज्ञान लिया है, भक्तों ने ज्ञान लिया है, साधना करते हैं, गुरु महाराज के रमज को समझते हैं, गुरु महाराज को समझते हैं। और बाकी लोग देखते हैं तो क्या होते हैं, उनको बाहरी नेत्र से देखते हैं। जैसे दुर्योधन ने देखा था तो भगवान का फिजिकल रूप देखा था तो भगवान को भगवान नहीं समझा, और जो अर्जुन ने भगवान से ज्ञान प्राप्त किया, अर्जुन का विजन चेंज हो गया। इसलिए संतों कहा गया है एंगल ऑफ विजन वर्ल्डलीनेस इनटू गॉडलीनेस। हमारा जो सांसारिक जो दृष्टि है उसको चेंज करके ईश्वरीय दृष्टि को लाना पड़ेगा। वो ज्ञान लेने के बाद ही होता है। तो गुरु महाराज ज्ञान देते हैं और बंधन से मुक्त करते हैं। मुझे कि याद गए एक कहानी, एक गुरु हरबंदर सिंह थे, जब ग्वालियर में जाते हैं तो वहां कहते हैं कि जहांगीर बादशाह था, उनके राज में उनका जो मंत्री था चंगू था, वो चंगू कहता है हरगोविंदर सिंह की मेरी बेटी से शादी करो। हरबंदर सिंह जी कहते हैं, हरगोविंद सिंह कहते हैं मुझे शादी नहीं करना है। तो उसने क्या किया, उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगा करके अपने कहते हैं कि बादशाह को बोलता है। जो बादशाह को बोलता है तो बादशाह उनको जेल में डाल देता है, और छोटे मोटे राजा लोग थे उनको भी डाल दिया जेल के अंदर। तो कहते हैं कि हरगोविंद सिंह जेल में थे तो वहां पर जो जेल में और राजाओं छोटे मोटे को कैद किया था, आपस में बातचीत करते थे। पर जहांगीर बादशाह को एक सपना आता है। तो क्या सपना आता है कि तुम हरगोविंद सिंह को तुमने जेल में बंद किया है, उनको रिहा करो, नहीं तो तुम्हारा बड़ा नुकसान होने वाला है। तो उसको चिंता हो गई, ऐसा सपना क्यों आ रहा है। तो उसने क्या किया, दूसरे किसी फकीर से, साधु से पूछता है कि मेरे को सपना ऐसा हुआ है कि हरगोविंद सिंह को जेल से रिहा नहीं करेंगे, मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो कहता है कि हाँ सही बात है। तो जल्द से जल्द कहते हैं कि हरगोविंद सिंह को जेल से छोड़ दो। तो कहते हैं कि जब छोड़ने की तैयार हुआ तो हरगोविंद के साथ और जो कैदी लोग थे, राजा लोग छोटे थे, तो कहते महाराज अब अकेले चल रहे, हमारा क्या होगा, हम लोग कैसे सड़ते रहेंगे, हमारा भला करिए। तो हरगोविंद सिंह कहते हैं मैं अकेले नहीं जाऊंगा, हमारे साथ जो 52 जो राजा लोग हैं उनको रिहा करोगे तब मैं यहाँ से जाऊंगा। अंत में मजबूर कहना पड़ा कि आपको जो चोंगा है, कुर्ता है, इसको पकड़, जितना लोग पकड़ लेंगे उतना लोगों को मुक्त कर देंगे, छोड़ देंगे। तो हरगोविंद सिंह बहुत बड़ा कुर्ता बनवाते हैं, चोंगा बनवाते हैं, और उसमें एक एक फीटा कर रस्सी जैसे लंबा पकड़ने के लिए बना दिए थे कि पकड़ लें। तो उसमें जितना 52 लोग थे, 52 थे, सबने क्या कपड़े के अंदर एक एक फीट का जो लगाए थे उसके अंदर पकड़ के 52 राजाओं को मुक्त किया। और कहते हैं कि बाद में कहते हैं वो जहांगीर बादशाह भी कहते हैं कि उसके में फंस गया था, उसको सजा हो गई थी, उनको भी मुक्त किया। तो गुरु महाराज उसको भी, बादशाह को, जहांगीर को मुक्त किया। और जब अमृतसर में जाते हैं तो वहां पर कहते क्या होता है, दीपावली का दिन था, वहां पर दीपक जलाते हैं और वहां से टाइटल दिए जो गुरु महाराज होते हैं,
बंदी छोर होते हैं, बचाने वाले होते हैं। इसीलिए भजन के अंदर कहा गया है, डूबते को बचा लेने वाले, डूबते को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। लाख अपने को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा, और कोई तू देता, कोई न देता दिखाई, सिर्फ तेरा है अब तो सहारा। कौन तुझ बिन भंवर से निकाले, कौन तुझ बिन भंवर से निकाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। तू जिसको बचाने को आए, आग में भी बचा कर दिखाए, जिस पर तेरी दया दृष्टि होवे, उस पर कैसे भला आँच आए। आदियों में तू ही संभाला, आदियों में है तू ही संभाला, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबते को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। पृथ्वी सागर व पर्वत बनाए, तूने धरती पर दरिया बहाए, चांद सूरज करोड़ों सितारे, चांद सूरज करोड़ों सितारे, फूल आकाश में भी खिलाए, तेरे सब काम जग से निराले, तेरे सब काम जग से निराले, मेरी नैया है तेरे हवाले। बिन तेरे ये चैन ये मिलता नहीं, तेरी मर्जी बिना इस जहां में एक पत्ता भी खिलता नहीं है, एक पत्ता भी हिलता नहीं है। तेरे बस में अंधेरे उजाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबते को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। तो कहते हैं कि गुरु महाराज कहते हैं जो डूबते हैं उनको बचाने के लिए आते हैं। तभी कहा गया है, बहता था बहजा था लोक वेद के साथ, पेड़े में सदगुरु मिले दीपक दीना हाथ, दीपक दीना हाथ में वस्तु दई लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। तो गुरु महाराज कहते हैं शॉर्टकट नजदीक का रास्ता बता देते हैं। वो नजदीक का रास्ता क्या है? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। जब अनुभव हो जाता है तो फिर किसी और की जरूरत नहीं पहुंचती है। इसीलिए हमारे संतों ने कहा, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। तो गुरु महाराज कहते हैं अनुभव की बात करते रहते हैं और तो लोग उसकी चर्चा करते रहते हैं, पर गुरु महाराज कहते क्या होते जो है उसका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, उसका दर्शन होना चाहिए। भगवान सबके हृदय के अंदर है, वो प्रकाश स्वरूप है तो प्रकाश का दर्शन होना चाहिए। भगवान नाद ब्रह्म है तो नाद का अनुभव होना चाहिए। और भगवान कहते बताया गया है कि होली नेम पवित्र नाम है, इसका सुमरण करने से हमारा मन नियंत्रण में वश होता है। उस नाम का ज्ञान भी होना चाहिए, जो एक चीज का बोध करा देता है, दर्शन करा देता है, वही सच्चे गुरु की पहचान होती है। 3 लोग की बात बताए, वो है कच्चा कच्चा, जहां का हंस वही पहुंचाए, वो है गुरु है सच्चा, बाकी गुरु है कच्चा। तो मेरा कहना है कि हमें सच्चे सदगुरु की शरण में जाकर के उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। और ज्ञान को प्राप्त करने मात्र से हमारा कल्याण नहीं होगा। इससे खाना मिलने मात्र से हमारा पेट नहीं भरेगा,
खाना खाना पड़ता रहता है। ऐसे ज्ञान मिलने के बाद साधना भजन करेंगे तो हमारे अंदर परिवर्तन आएगा, चेंजिंग आएगा। हमारा पहले का लाइफ क्या था, अब का लाइफ क्या, दोनों डिफरेंस मालूम होगा। जैसे कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं, पहले मन तो काग था, बहुत किया था घात, अब तो मन हंसा भये, मोती चुन चुन खाए। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। तो अपने मन की तुलना बताते हैं। हमारा पहले ज्ञान से पहले मन कैसा था, बुराइयों में ग्रहण करता था, अब मन कहते हंसा बन गया है, मोती चुनता है। तो कारण जब हम साधना करेंगे, भजन करेंगे, तो अपने अंदर मन अंतर्मुखी होगा, संसार से मन उपराम हो जाएगा। तो आप से यही कहूँगा, हम जरूर भजन स्मरण करना चाहिए या ज्ञान को प्रकट करना चाहिए। जैसे कबीरदास ने कहा, सब घट मेरो साइया, सुनी सेजन को, बलिहारी व घट की, जा घट परगट हो। किसकी बलिहारी करते, जिसने को परमात्मा का प्रत्यक्ष कर दिया, अनुभव कर लिया, उसकी महिमा गाया है। हमें भी उसको अपने जीवन के अंदर कहते हैं उसका दीदार करना है। और कहते हैं कि दीदार जब हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा, तो कोई हिला नहीं सकता। ईसा मसीह कहते हैं कि एक ऐसा नॉर्मल व्यक्ति था, अपना मकान कहते बनाता है रेत के ऊपर, और दूसरा जो बुद्धिमान व्यक्ति था अपना मकान बनाता है राख के ऊपर, पत्थर के ऊपर, चट्टान के ऊपर। जो तूफान आता है, बाढ़ आती है, आंधी आती है, तो कहते आंधी में, बाढ़ में जो रेत पे मकान बना हुआ था वो मकान गिर जाता है, ढह जाता है। वह दूसरा जो मकान चट्टान पर बनाया था, आंधी आया, बाढ़ भी आया, तूफान भी आया, पर फिर भी वो मकान नहीं गिरा। तो दोनों मकान में क्या डिफरेंस था, एक रेती का था और एक चट्टान का था। मतलब एक खाली कहने में लग जाते हैं, साधना भजन नहीं करते हैं, वो कैसे रेती की भांति, और दूसरे उसके विपरीत साधना करके अनुभव कर लेते रहते हैं, दीदार कर लेते हैं। उनके जीवन में कितना भी कष्ट आवे, अपने मार्ग से नहीं हटते हैं। क्योंकि जो सुख दुख की जो एक्सपीरियंस होता है बॉडी से होता है, और जो बॉडी से अलग सेपरेट हो जाता है, मन को उससे अलग कर देता है, तो संसार के जो समस्याएं होती हैं उसको नजर नहीं आती। क्यों? वो मन को अटैक करती है, पर उसका तो मन है नहीं, माइंड जो नो मैटर, मन को समाप्त कर देता रहता है। इसलिए कहते हैं ये मन जब तक लीन नहीं होता है, जैसे एक बूंद है समुद्र से अलग रहती है, उसको हम बूंद कहते हैं, ड्रॉप्स कहते हैं, पर वही बूंद समुद्र में मिल जाती है, उसका नाम रूप बदल जाता है, समुद्र मय कहलाती है। ऐसे हमारा मन जब तक आत्मा में नहीं जुड़ता है, तब तो मन कहलाता है, चंचल मन कहा जाता है। पर वही मन कहते हैं आत्मा में लीन हो जाता है, तन्मय हो जाता रहता है, कि मन की चंचलता समाप्त हो जाती है। एक नदिया एक नाल कहावे, मैलो नीर भरो, जब मिलो जब दोनों सुरसरी नाम पढ़ो। तो कहते हैं एक नदी है, एक नाला है, पर वही नाला का पानी जब कहते हैं नदी मिल जाता है, तो इसको नाला नहीं कहते हैं, उसको गंगा नदी कहते हैं। इसी तरह कहते हैं हमारा मन उसमें लीन हो जाता है, तो मन का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता रहता है, फिर वो ईश्वरी रूप बन जाता है। फिर ईश्वर में और ज्ञान में भगवान कहते अंतर नहीं होता है। क्यों? क्या होते हैं, ईश्वर के बनाए हुए नियमों में उसका कोई कंप्लेन नहीं आती है। हम कहते हैं ऐसा होना चाहिए, हम ऐसा होना चाहिए, भगवान ऐसा बनाना चाहिए। हम भगवान को एडवाइस देने वाले बन गए, एडवाइजर बन गए, जो भगवान सबको एडवाइस देता है, सबको देख रेख करता रहता है। तो जो हमारे उसे लगन लग जाएगा, मन लीन हो जाएगा, तो कहते हैं क्या होते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके लिए कहते हैं स्वामी राम तीर्थ कहते हैं कि ये चीज हमारे मन से निकल जाएगी भजन करके, तो हम कहते क्या होते, भगवान की कृपा हमारे तरफ बरसना शुरू हो जाएगी। वो क्या बोलते हैं, इफ यू गिव अप फॉरगेटनेस एंड बी अपराइट द सेम मोमेंट पास्ट प्रेजेंट बिकम इन योर फेवर।
वो कहते हैं कि जब तुम्हारे के अंदर जो कहते हैं कि जो कुटिलता है, तुम्हारे मन के अंदर जो राग है, द्वेष है, जेलसी है, ये निकल जाएगा और तुम सरल बन जाओगे, सीधे बन जाओगे, भगवान के बनाए नियमों के अनुकूल चलना शुरू कर देंगे, तो तुम्हारा भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल तुम्हारे फेवर हो जाएगा, तुम्हारे अनुकूल हो जाएगा। तो मेरा कहना ये कैसे निकलेगा? ये जो हमारे है कुकेटने से, उसको निकालने के लिए गुरु महाराज क्या कर दिए हैं, हमें वो साधन दिए, उनके करने से होगा। जब तो हम साधन नहीं करेंगे तो नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए संतों ने कहा है, राइज अवेक, नॉट स्टॉप, रीच योर गोल। उठो जागो, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो तब तक चलते रहो, चलते हो। तो हमें चलना चाहिए। और जो जीवन के जो बैरियर है वो क्या है? काम, क्रोध, इच्छाएं। आज संसारी व्यक्ति क्या है? मंदिर में जाता है, भगवान से प्रार्थना करता है, उसमें थोड़ा देर उसका बैराग हो जाता है, वो प्रभावित हो जाता है। कहता है, ये भगवान, ये धन भी तेरा है, दुकान भी तेरी है, मकान भी तेरा है, बीवी भी तेरी है, मैं भी तेरा हूं, सब कुछ तेरा। और जब घर में आता है तो बीवी कहती है कि बेटी की शादी करना है, तुम फिर चिंता नहीं है, चप्पल टूट गया जाकर रिपेयर करके नहीं लाए क्या, मेरे बाल का क्लिप टूट गया है, ये लाओ। जब उसे कड़वे सब मिलता रहता है तो मंदिर में कहते हैं, भगवान जो आपको दिया है और मेरा सब दे दीजिए। तो ऐसे ही भक्त लोग होते हैं। और जो सच्चा भक्त होता है, जब दे देता है तो बड़ा खुशी होती कि हमारी वस्तु परमात्मा की यहाँ चली गई। फिर उसके अंदर ये भावना नहीं आती रहती है, क्योंकि उसने मन से दिया है, स्वार्थ बस नहीं दिया है, कामना के वशीभूत नहीं हुआ है। तो मेरा कहना, किस कामनाओं को ऊपर उठना हम चाहते रहते हैं, हमें क्या होते हैं, जो बैरियर है, कहते हैं कि इच्छाएं है, जिसके लिए कहा, इसी इच्छा के कारण तू जन्मता और मरता है, जीवन 4 दिन तेरा तो फिर क्यों पाप करता है। जो सब सुखों का दाता है, नहीं उसको स्मरता है, जीवन 4 दिन तेरा तो फिर क्यों पाप करता है। तो मेरा कहना, जो सब सुखों को देने वाला है, वो हम नाम का सुमरण करो। जिसके लिए संत लोग कहते हैं, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कछु चिंता नाम बिन सोई काल की भांस। तो कहते हैं कि भगवान के नाम के अलावा जो भी चिंता करते हैं, जो भी सोचते रहते हैं, दुखदाई है, नरक के द्वार ले जाते रहते हैं। थिंक एनीथिंग अदर देन गॉड इज ए सिन। भगवान के अलावा किसी चीज को हम सोचते हैं, वो पाप है। तो विचार करिए, हम पाप कर रहे हैं कि पुण्य कर रहे हैं? यदि भगवान के नाम का हम सुमरण करते हैं तो हम पुण्य कर रहे हैं। भगवान के नाम के सुमरण के अलावा अदर देन गॉड थिंक इज अ सिन, वो पाप हो रहा है। तो मेरा कहा कि हमसे बचने के लिए गुरु महाराज बोल दिए, तुम नाम का सुमरण करो और कर्म भी करो। आज लोग कहते हैं त्यागने की, किसको त्यागोगे? जिसको त्याग करोगे तो वही। जैसे एक बार एक व्यक्ति कहता है, महाराज मुझे ज्ञान दो, ज्ञान दो। तो गुरु महाराज कहते हैं, एक काम करो, तुम ज्ञान जरूर मिलेगा, पर एक काम करना, सबका ध्यान हम करना, पर बंदर का ध्यान मत करना। 1 सप्ताह के बाद आओ, तेरे को उपदेश मिल जाएगा। इसके पहले वो बंदर को जानता नहीं था, और घर में जाता है, बंदर का ध्यान मत करो, बार बार बंदर आता है, बार बार बंदर आता है। तो गुरु महाराज के चरणों के कहते, गुरु महाराज ये तो बड़ा मुश्किल काम है। मैं समझा आसान होगा, पहले हम जानता नहीं बंदर नाम क्या चीज है, पर जो जो बंदर का नाम भूलता हूँ, बार बार बंदर ही आता है। तो भाई जिसको त्याग करोगे बाहर, वही बार बार जाएगा। वन में गया तो क्या गया, गया न मन से राग, त्याग वासना क्या किया, तो घर ही में बैराग। तो अपने घर में भी रह करके ये समझे कि गुरु महाराज का बच्चा है, पत्नी भी गुरु महाराज की है, माँ भी परिवार का, सब उनको हम समर्पण करते रहेंगे तो हमारा अधिकार खत्म होता जाएगा, क्योंकि उनकी वस्तु है। हमको कहते हैं गुरु महाराज संभाल के देख रेख करना है, परस्पर हम पर ठप्पा न मारे, स्टाम्प न मार दे, मेरा है, मेरा कहोगा तो मारूंगा, तेरा कहूंगा तो तारूंगा। इसलिए कहते हैं हम गुरु महाराज को समझ करके सारे काम क्रिया करते हुए, भजन सुमरण करते हुए अपना जीवन को व्यतीत करें। और जो समय चला जाता है वापस नहीं आएगा,
बहुत लोग कहते हैं बुढ़ापा में भजन करेंगे, पर बुढ़ापा में भजन नहीं होता है। घुटने में दर्द, कमर का दर्द, जो भी काम हमारे संतों ने कहा गया कि जवानी में होता है, बचपन में हो जाता है। ध्रुव थे, प्रहलाद बचपन में भजन भक्ति किए थे। इसलिए मेरा कहना कि ये समझने की बहुत समय है, फिर कर लेंगे। तो हमारे संतों ने कहा, अगाह अपनी मौत का कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का पल का खबर नहीं। कि कल क्या होगा कोई भरोसा नहीं। इसलिए हमारे संत महात्मा ने कहे, जो आज है तेरे पास कल होगा कि नहीं, तू आज है जहां में कल होगा कि नहीं। झूठी इस संसार में क्यों तू आस लगाए, जन्म जन्म का सोया मनमा राम प्यास बुझाए। ये श्वासों का खजाना कल होगा कि नहीं, ये श्वासों का खजाना कल होगा कि नहीं। जिन ढूंढा तिन पाइया सतगुरु का दरबार, ज्ञान दिया गुरुदेव ने भव से लगाया पार। ये संतों का दरबार कल होगा कि नहीं, तू आज है जहां में कल होगा कि नहीं। जो रूप है तेरा आज कल होगा कि नहीं। आज इस रूप में कल लकवा मार दिया, प्रहलाद से मार दिया, कल ये हो गया, तो कल का नाम हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए हमारे संतों ने हर एक श्वास को अंतिम श्वास समझते हुए कि प्रभु के नाम का स्मरण करें और अपने आप खुद को आत्मा सेल्फ करेक्शन करना, सेल्फ देखेंगे। जब तक हम अपने आप को बदलेंगे नहीं, तब तो समाज नहीं बदल सकता है, देश नहीं बदल सकता है। इसलिए मेरा कि हम बदलने के लिए गुरु महाराज ज्ञान दिए हैं, उसका प्रभाव कहते हैं हमें नजर आना चाहिए अपने क्रियाकलाप से। मनसा वाचा कर्मणा त्रिकर्ण शुद्धि बहुत जरूरी है। तो मेरा कहना है कि जब रहेगा तो ऑटोमेटिक उसका भजन में बड़ा मन अच्छे लगेगा। इसलिए भजन स्मरण करने के लिए कहते हैं बाह्य शुद्धि और आंतरिक शुद्धि बहुत जरूरी है। बाह्य शुद्धि मतलब हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, उसमें भी कहते हैं क्या होते हैं, दीनता होती है, नम्रता होनी चाहिए। जब ये रहेगा हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए। आज इंसान पेशेंस नहीं है, सहनशील नहीं है, तुरंत इमोशनल में क्या कर देता रहता है। तो मेरा कहना कि ये सब चीजों पर विचार करते हुए धीरे धीरे अपना प्रयास करते रहेंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन। मेरे मन में है विश्वास, तो मेरा भाई को विश्वास था, सबरी के विश्वास था भगवान राम आएंगे। तो मेरा कहने सबने इसी मार्ग पर चला, साधन किया, तो अपने लक्ष्य पर पहुंचेंगे। तो इसी तरह हम लोग भजन सुमन और ज्ञान का प्रचार में रहेंगे तो सब बुराई से बचे रहेंगे। अब हम लोग को गुरु महाराज जैसा सत्संग का माहौल बना दिया रहता है, जहाँ फ्राइडे आता है सत्संग है, तैयारी करना है, लोगों को इनवाइट करना है, प्लान बनाना है। तो ये भी, इसमें भी आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। पर एनर्जी क्या होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती रहती है। आपके सोच में दूसरे के भलाई की बात होती रहती है। और इसके उल्टा जो संसारी लोग होते रहते हैं, तो उनका कैसे व्यापार, उसको कैसे धोखा दूं, कैसे वहां पर ये करें, तो नुकसान के बारे में ज्यादा निगेटिव एनर्जी को विस्तार करता है। पर हम लोग कहते हैं उससे अलग होकर के पॉजिटिव एनर्जी का प्रचार कर रहे हैं, और पॉजिटिव एनर्जी के द्वारा ही निगेटिव एनर्जी को हम समाप्त कर सकते हैं। तो गुरु महाराज जो नाम दिए हैं, यही गुरु महाराज कहते हैं कि यही पीस बम है, यही शांति बम है। ये कहते हैं कि जो एटम बम है, एटम बम को प्रभाव को डिफ्यूज करने के लिए, समाप्त करने के लिए हमें पीस बम का उपयोग करना पड़ेगा। और पीस बम क्या है, ये नाम गुरु महाराज जी है। तो मेरा ज्यादा न कह करके आप लोगों ने मुझे मौका दिया, मैं आभार करता हूँ। और लास्ट में यही कहूँगा, खुशी खुशी जिया करो, शुभ संदेश दिया करो, सूरज चंद्र नमस्कार करे, ऐसा भजन किया करो, ऐसा भजन किया करो। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय महात्मा मुशीफर आनंद जी, जो मुंबई से
जुड़े हुए थे, हम सबको अमूल्य वचनों से लाभान्वित किया। महात्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जानते हैं कि ये यूई वीकली सत्संग एवरी फ्राइडे दुबई टाइम 8 PM to 9:15 PM तक होता है। और जिस लिंक यूज करके आप सब ने आज के कार्यक्रम को लाभ लिया, सेम एवरी वीक सेम लिंक होता है। और इसका जो रिकॉर्डेड वीडियो होता है, किसी कारणवश अगर आपको लाइव जूम का प्रोग्राम छूट जाए तो आप फिर रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल वीकली सत्संग में। और एक छोटी सी आपको वीडियो मैसेज भी हम अभी दिखाते हैं, आप इसको तो आज के कार्यक्रम को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं एक छोटी सी प्रार्थना से। मैं महात्मा जी को अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बार बार वर मांगहूँ वसुदेव श्रीरंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सतसंग। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर पतित पावनी अहेत की कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त होकर आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत हो जाए, धन धन हो जाए। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, मानव धर्म की जय, सभी दिव्य भूतियों की जय। 2 मिनट थोड़ा ध्यान कर लेंगे, नाम सुमन करें। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।